नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र अर्थात निबंध से संबंधित तैयारी के क्रम में आज आप सभी के बीच एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। और आज की इस टेस्ट सीरीज का विषय है भारत का अंतरिक्ष में बढ़ते कदम। जी हाँ, भारत का अंतरिक्ष में बढ़ते कदम। और साथियों, ये जो टॉपिक है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, विभिन्न आयामों को मेरे द्वारा अभी इसी चर्चा में बताया जाना है। साथ में आप सभी को व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराया जाना है, जिस पर आप सभी को अपने द्वारा लिखे गए निबंध को समयांतर्गत उपलब्ध कराना है। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी यह जानें कि भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम से संबंधित निबंध किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भारत के अंतरिक्ष से संबंधित सारे आयाम को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंध में भारत से का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जितने केंद्र हैं, उपलब्धियां हैं, उद्देश्य हैं, विशेषताएं हैं, भारत द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेपित सारे उपग्रह हैं, उनके बारे में यदि आप अवगत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार से यदि निबंध आएगा तो आप उस निबंध को बेहतर तरीके से अवश्य ही लिख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इस निबंध को आप कैसे शुरू करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊंगी कि जब भी आप निबंध की शुरुआत करें और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप निबंध की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आप में से बहुत से युवाओं ने अपने निबंध से संबंधित जब कॉपी को व्हाट्सएप के थ्रू मुझे उपलब्ध कराए, तो जब मैं अध्ययन की तो मैं ये देखी कि प्रथम 2 से 3 पैराग्राफ में आप सभी ने बहुत ऐसे फैक्ट का समायोजन कर दिए थे जो विषय से विसंगत था और उस ऐसे से रिलेटेड था ही नहीं, जिसके कारण साथियों आप सभी निबंध में बेहतर अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रथम लाइन से ही आप अपने निबंध से संबंधित समस्त तथ्य विश्लेषण को समायोजित करें, जिसके क्रम में साथियों आप न सिर्फ बेहतर अंक प्राप्त करेंगे बल्कि आपको स्वयं ही यह आत्मसंतुष्टि होगा कि आप एक बेहतर निबंध लिखने की क्षमता को डेवलप कर चुके हैं। तो जानते हैं कि हम निबंध की शुरुआत इस टॉपिक पर कैसे करें। आप इस निबंध की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि यदि यह कहा जाए कि 21वीं सदी भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की सदी है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तमाम वे उपलब्धियां प्राप्त किया है जिसकी गाथा आज पूरे विश्व स्तर पर देखी जा रही है। भारत द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुआयामी उपलब्धियां न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में चित्रित होता है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदा संरक्षण के क्षेत्र में, अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम के क्षेत्र में, साथ में जो अन्य हमारे क्षेत्र हैं उनमें भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बहुत ही हर्ष के साथ हमें अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों को और इस प्रकार से साथियों आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह आपको नहीं करना है तो फिर कैसे करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आज भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों को देखा जाए तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आज अंतरिक्ष क्षेत्र ने प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति को परिदृश्य किया है, विशेष तौर पर आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में। और ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको शब्दों में व्यक्त किया जाना संभव नहीं है। और इस प्रकार से आप अपने निबंध को शुरू कर सकते हैं। साथियों, आप यह फील किए होंगे कि प्रथम 3 से 4 लाइन में ही आपके टॉपिक से संबंधित वे समस्त आयाम आ जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत एक अच्छे निबंध में होती है। उसके बाद आप अंतरिक्ष से संबंधित जो तमाम उपलब्धियां हैं, अंतरिक्ष क्रांति जो हुई भारत में, सबसे पहले भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्य हैं उसको आप टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे, बल्कि एक विश्लेषणात्मक क्रम में लिखेंगे कि आज अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य ये जो रहा वो निश्चित रूप से पूर्ण रहा। खास तौर पर
कोविड काल में हम देख रहे हैं कि आज अंतरिक्ष की उपलब्धियों ने ही हमें विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबंधन में न सिर्फ सहयोग प्रदान किया है, बल्कि आज जब कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान बंद रही, उस दौरान युवाओं को देश के भविष्य के निर्माण के लिए एडुसैट आदि विभिन्न जो उपग्रह हैं और अन्य जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसके माध्यम से ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम दिया जाना निश्चित रूप से अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का पर्याय है। दूसरी तरफ जो टेलीमेडिसिन है वो सब किसका परिणाम है? अंतरिक्ष का ही परिणाम है, अंतरिक्ष क्रांति का ही परिणाम है। तो ये सारे आयाम आपको लिखने हैं और ये ध्यान रखें, भारत में जब अंतरिक्ष क्रांति का आरंभ हुआ तो अंतरिक्ष आयोग का सबसे पहले स्थापना की गई। उसके क्रम में हम सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य को रूपांकित किए, विशेषताओं को रूपांकित किए, साथ में जो हमारे उपग्रह से संबंधित विभिन्न उपग्रह शोध अनुसंधान आविष्कार थे उसके लिए हम सभी कार्य किए। ये सब कुछ आपको अपने निबंध में समायोजित करना है। इसके अतिरिक्त उपग्रह के क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां हैं वे टोटल और जो प्रक्षेपण यान है उस सब की आपको उपलब्धियों को देना, जैसे भास्कर हुआ, गगन, मंगल अभियान, ये सारे आप लिखेंगे। तो दूसरी तरफ आप ASLV, SLV, PSLV, GSLV सारे प्रक्षेपण यान के बारे में भी आप अवश्य ही अपने निबंध में समायोजित करेंगे। प्राकृतिक आपदा में किस प्रकार से प्रबंधन कर रहा है, किस प्रकार से सुदूर संवेदी उपग्रह एक आपदा प्रबंधन के साथ साथ देश की सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही सहयोगी रहा, ये सब कुछ आप लिखेंगे। साथियों, आप सभी को बताना है कि अंतरिक्ष के ही परिणाम स्वरूप हम सभी हर प्रकार से मानचित्रीकरण बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जितने भी ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके क्रियान्वयन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अंतरिक्ष की ही है, जो आज सुदूर क्षेत्र के प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त खेती बाड़ी, मानचित्रीकरण, नदियों की स्थिति और वनों का रूपांकन सब कुछ हम अंतरिक्ष के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप लिखेंगे। इसके अलावा जो चुनौतियां हैं उसको भी आप लिखेंगे। जैसे हाल में साथियों जो 5G तकनीक को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो कैसे हमारे समाज के लिए बेहद ही खतरनाक है, ये सब कुछ उसके नकारात्मक पॉइंट को भी आप लिखेंगे। और जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब भी आप निबंध लिखा करें तो अवश्य ही 3-4 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। वो 3-4 चीज़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रमबद्धता होनी चाहिए। यदि उपलब्धियों को पूछा गया तो सबसे पहले आप उपलब्धियों को बताएंगे, लेकिन जो चुनौतियाँ हैं उसको भी आप अवश्य ही लिखेंगे। भले आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है अथवा नहीं पूछा गया, बावजूद आपको चुनौतियों को ज़रूर लिखना है। साथियों, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको विशेष तौर पे आपको रूपांकित करना है, क्योंकि आप यह निबंध शासन प्रशासन के हिस्सा बनने के लिए लिख रहे हैं। तो आपके निबंध से यह जाँच किया जाएगा कि क्या आप वाकई जागरूक हैं, क्या आपको कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है, क्या आप विषय से संबंधित सारे तथ्य और समझ को जानते हैं कि नहीं जानते। ये सारी चीज़ें आपके निबंध से ही विश्लेषित होते हैं। तो आप अवश्य ये सारे पैटर्न जो मैं ऑलरेडी आपको बताई हूँ कि आप निबंध में इस प्रकार से लिखेंगे उसको ज़रूर लिखेंगे। फिर उसके बाद जितनी चुनौतियाँ हैं, कमियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उनको आप 1 से 2 पैराग्राफ में लिखेंगे और जितने चुनौतियाँ, समाधान, समस्या लिखेंगे जस्ट उसके 1.5 गुना या 2 गुना उसके समाधान लिखेंगे। और साथियों, अंत हमेशा एक सकारात्मक भाव के साथ करेंगे। जैसे आप ये लिख सकते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि आज अंतरिक्ष क्रांति ने प्रत्येक क्षेत्र में भारत की एक नई पहचान को स्थापित किया है। और यह कहा जा सकता है कि फिर आप अपने विचार 3 से 4 लाइन में लिखकर अपने निबंध को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। साथियों, बीच बीच में आप विषय वस्तु के अनुसार आप 2-3 कोटेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोटेशन का यदि आप प्रयोग करते हैं तो एग्ज़ामिनर के पास यह मैसेज जाता है कि आपके अंदर एक सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोटेशन में आप देखेंगे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यदि आप छोटे से कोटेशन में बहुत गहरी चीज़ें कहते हैं
तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक प्रभाव होता है। और ये ध्यान रखिए, कोटेशन कैसे प्रयोग करना है ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए यदि आप चुनौतियों के संबंध में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वहाँ पे यदि किसी कोटेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो चुनौतियों से रिलेटेड ही आप कोटेशन यूज करेंगे। ठीक, यदि आप भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें चाहते हैं किसी कोटेशन को लिखना, तो ये ध्यान रखिए कोटेशन हमेशा कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ही होने चाहिए। अंत हमेशा सकारात्मक भाव के साथ, उपलब्धियों के साथ होने चाहिए। और इस प्रकार से साथियों आप अपने निबंध को एक समग्र आयाम दे सकते हैं। साथियों, अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बढ़ते कदम में आप कैसे तैयारी करेंगे, किस पुस्तक से करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बताऊं कि इस टॉपिक की तैयारी आप योजना पत्रिका से कर सकते हैं। आप सभी को अवगत कराने की योजना पत्रिका के एक स्पेशल अंक में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। उसके जो शब्द संयोजन है, भाषा संयोजन है, तथ्य संयोजन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न जो आयाम है वो अल्टीमेट है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और यदि उसकी व्यवस्था आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपके लिए वो स्रोत अल्टीमेट होगा। अब आप ये सोचेंगे कि आपके पास तो उससे संबंधित टॉपिक से संबंधित योजना है नहीं, अब मैं कैसे प्राप्त करूँगा। तो साथियों, मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी गूगल पे जाइए, योजना पत्रिका से संबंधित इस टॉपिक को सर्च करिए। निश्चित रूप से साथियों योजना पत्रिका का यह टॉपिक आपके स्क्रीन पर होगा ही होगा। और उसे आप क्या करिए, डाउनलोड करिए और एक बार ज़रूर देखिए और उसके बाद आप जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जानिए। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ऐसे के लिए योजना पत्रिका पढ़ें या कोई अन्य पत्रिका पढ़ें या कोई लंबे चौड़े निबंध से संबंधित किताब को पढ़ें या समाचार पत्र के जो लेख है उसको पढ़ें, क्योंकि आपके पास समय कम होता है और पढ़ना ज़्यादा होता है। तो इस स्थिति में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए या सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए जो रणनीति मेरे द्वारा अपनाई गई थी वो मैं आपको बताती हूँ। साथियों, मैं क्या की कि जो 21 टॉपिक मेरे द्वारा तैयार किया गया था उस 21 टॉपिक के लिए मैं पहले लिखने का अभ्यास की, लेकिन ऐसे ही मैं नहीं लिखी कोई निबंध। सबसे पहले मैं हर एक टॉपिक से संबंधित जितने भी अध्ययन स्रोत थे उसको एक बार रिवीजन दी। फिर उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसको मैं अपने एक नोटबुक में नोट की। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष कार्यक्रम यदि मुझे लिखना होता निबंध या तैयारी करना होता तो मैं क्या करती वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले साथियों मैं करती कि योजना पत्रिका को मैं देखती, उन तमाम महत्वपूर्ण लेखों को देखती कि किस माध्यम से इसको शुरू किया गया है और जो बेहतर पैराग्राफ होते, लाइन होते, उसको मैं ज़रूर किनारे कहीं नोट करती। फिर उसके बाद मैं देखती कि ये टॉपिक किस किताब में मिल जाएगा। तो मान लीजिए अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जितने फैक्ट हैं, विश्लेषण है, वो कहाँ मिलेगा। तो विवास के पैनोरमा में ये टॉपिक आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और फिर मैं वहाँ से देखती अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई। अंतरिक्ष आयोग की जब स्थापना हुई तो उसका उद्देश्य क्या रखा गया, अंतरिक्ष आयोग की क्या क्या उपलब्धियाँ रही, अंतरिक्ष आयोग द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए, भारत सरकार द्वारा समय समय पे जो बजट बनाया गया तो उसमें अंतरिक्ष की उपलब्धियों के संबंध में उसके विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई, भारत के वे महत्वपूर्ण कौन कौन से ऐसे अंतरिक्ष कार्यक्रम थे जो भारत के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन आदि में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से मंगल अभियान, चांद अभियान, गगन अभियान, ये जितने अभियान थे क्यों महत्वपूर्ण है, सुदूर संवेदी उपग्रह की क्या भूमिका है, ये सारी कुछ मैं देखती। उसके बाद मैं क्या करती कि उस हर एक पॉइंट को टू द पॉइंट मैं ज़रूर एक नोट डाउन कर लेती, ताकि लास्ट मोमेंट में मुझे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि साथियों लास्ट मोमेंट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप विवास पैनोरमा से अंतरिक्ष क्रांति से संबंधित एक अलग से टॉपिक को देखेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं रह जाता है कि आप पूरी योजना पत्रिका को पढ़ेंगे। तो इस सिचुएशन
को न फेस करने के लिए साथियों और सफलता के लिए मैं क्या की, नोट्स बना ली, 10 से 20 लाइन अपने कोटेशन टाइप से बना ली। प्लस जितने भी कोटेशन होते थे कम से कम 10 से 12 कोटेशन मैं हर एक टॉपिक पर बनाई रहती थी। और जिस टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन मुझसे स्वयं से यदि नहीं बन पाता था तो मैं गूगल पे भी सर्च करती थी और देखती थी कि कौन कौन सा ऐसा कोटेशन है जो मेरे निबंध में प्रयोग किया जा सकता है, फिर उसको भी मैं देखती थी, क्योंकि मैं यह निबंध परीक्षा में लिखने के लिए तैयार कर रही थी, ना कि कोई समाचार पत्र में छपवाने के लिए या किसी पत्रिका में छपवाने के लिए कि उसमें टोटल मेरे ही विचार हों। क्योंकि साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं का जो निबंध का पैटर्न होता है वो टोटल डिफरेंट होता है, और जो समाचार पत्र में एडिटोरियल वगैरह में जो छपते हैं उसके लेख एकदम डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो टोटल आपके अपने विचार होते हैं, आपके अपने भाव होते हैं, उसमें विषय वस्तु आपकी अपनी होती है। लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो लेख होते हैं, निबंध होते हैं, उसमें आपको निबंध से संबंधित सारे आयाम देने होते हैं, जिसमें आप शुरुआत कैसे करेंगे, निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको लिखने होते हैं, भारत सरकार राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसको भी लिखने होते हैं, जो चुनौतियां हैं उसको भी लिखने, जो समाधान है उसको भी लिखने, जो उपलब्धियां हैं उसको भी लिखने, प्लस जो निष्कर्ष होता है उसको बड़े बहुत ही भाव के साथ, एक विश्वास के साथ लिखना होता है कि यदि आप शासन प्रशासन के हिस्सा होते तो निश्चित रूप से आप इस संबंधित क्षेत्र में एक नई दिशा और दशा को बनाने की क्षमता अवश्य ही विकसित कर पाते। ये सारे मोटो के साथ आपको अपने निबंध से संबंधित टॉपिक को तैयार करनी होती है। तो इस सारे आयाम को देखते हुए साथियों मैं लगभग 10 से 12 पेज में अपने निबंध से संबंधित सारे फैक्ट को लिख लेती थी और ये सोचती थी कि किसी भी प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड यदि ऐसे आता है तो मैं निश्चित रूप से लिख लूँगी। अपने माइंड सेट में इतना कॉन्फिडेंट मुझे था कि साथियों यू कांट बिलीव कि इतना अच्छा नंबर कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस के कारण ही आया, क्योंकि यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है तो आपके जो भाव होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग भाव के कारण ही साथियों आप एक अच्छा निबंध लिखने की क्षमता डेवलप कर पाएंगे। साथियों कहा जाता है कि निबंध बस एक लिखने की कला है, और ये ध्यान रखें निबंध जब भी आप लिखें तो आप हेडिंग के बजाय विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान दें। अब आप ये सोचेंगे विश्लेषण क्या, विश्लेषण से तात्पर्य साथियों ये नहीं कि आप तथ्य नहीं लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम विभिन्न जो तथ्य होते हैं उसको कॉमा के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 पैराग्राफ में चुनौतियाँ लिखना है, अब बस एक ही चुनौती का आप एक पैराग्राफ में विश्लेषण करेंगे, फिर आपका विश्लेषण अधूरा रह जाएगा। विश्लेषण से तात्पर्य होता है विभिन्न चुनौतियों को आप कॉमा के माध्यम से एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में लिखिए, अर्थात कम से कम 20 से 25 या 10 से 15 चुनौतियों को आप कॉमा के माध्यम से लिखिए, न कि हेडिंग के माध्यम से। आप में से कई युवा साथियों द्वारा जो चुनौतियाँ लिखी गई थी उसमें अर्थव्यवस्था जीडीपी की वृद्धि में कमी, अब उस पैराग्राफ में जीडीपी में वृद्धि में कमी के बारे में ही टोटल बताया गया। फिर दूसरा बताया गया कि कृषि के क्षेत्र में चुनौतियाँ, फिर उस पैराग्राफ में कृषि में लगभग 10 से 12 इस तरह करके 10 से 12 पैराग्राफ चुनौतियों के संबंध में लिख दें, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही पैराग्राफ में कॉमा करके जो आपको हेडिंग देना है उस हेडिंग को कॉमा के माध्यम से सारे 10 से 12 चुनौतियों को लिखना है। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। और साथियों आप सभी को अवगत कराने कि ऑलरेडी मेरे द्वारा एक निबंध से जो भी महत्वपूर्ण निबंध है उसके संबंध में लिख कर आप सभी को ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है। आप अवश्य ही मेरे द्वारा लिखे गए वे तमाम महत्वपूर्ण निबंध को ज़रूर देखिए कि कैसे एक बेहतर निबंध को लिखते हैं। साथियों जब तक आप एक बेहतर निबंध लिखने का आर्ट डेवलप नहीं करेंगे तब तक साथियों आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, और जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप एक बेहतर निबंध नहीं लिखेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप सभी में निश्चित रूप से वे तमाम महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंस सफलता के लिए उत्पन्न हो चुकी है जो एक बेहतर ऐसे लिखने के लिए बेहतर भूमिका को निभाएगी। तो साथियों आप इन सारे आयाम को लिखेंगे। सबसे पहले आप इस निबंध को लिखने के पूर्व पहले अपने पूरी विषय सामग्री को तैयार करिए, कम से कम 7 और 8 पेज में। एक पेज में आप क्या करिए, जो भी महत्वपूर्ण कोटेशन है अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड उसको बनाइए। दूसरे पेज में आप क्या करिए, कैसे आपको निबंध की शुरुआत करना है, 3-4
पैराग्राफ आप बनाइए कि यदि इस टाइप से निबंध अंतरिक्ष क्रांति में आता है तो मुझे ऐसे शुरू करना है और ऐसे इसको संपन्न करना है। ध्यान रखिए, जब एग्जामिनर आपके कॉपी को जांच करता है, ठीक, तो सबसे पहले आपकी जांच प्रथम 1-2 पैराग्राफ में ही हो जाती है। यदि आप विषय वस्तु से थोड़ा सा भी भटकते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि आप में वो क्षमता नहीं है बात कैसे रखने का। कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपनी समस्याओं को बताते हैं खूब घुमा फिरा कर, फिर लगभग 5 से 10 मिनट वो अपनी समस्याओं को गिनाने लगते हैं। फिर मैं लास्ट में बोल ही देती हूँ, आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है और मुझे क्या करना है, ठीक। तो उसके क्रम में वो टू द पॉइंट आते हैं कि मैडम मेरी ये समस्या है और हम चाहते हैं कि ये मेरा समाधान हो जाए। तो साथियों, ये स्थिति आप अपने निबंध में उत्पन्न न करिएगा। पहले लाइन से ही आप अपने विषय से संबंधित निबंध को लिखना आरंभ करिए। ये नहीं कि आप लिख रहे हैं अंतरिक्ष क्रांति पर और स्टार्ट कर दिए हैं किसी अन्य उपलब्धियों पर, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि आप सभी को मैं ये सूचना उपलब्ध करा रही हूँ, आप सभी को गाइडेंस उपलब्ध करा रही हूँ, तो निश्चित रूप से साथियों आप विषय से भ्रमित नहीं होंगे, अवश्य ही विषय से ही शुरू करेंगे। तो फिर मैं क्या बताई, निबंध लिखने से पहले सबसे पहले आप कोटेशन को एक पेज में लिखेंगे, लगभग 10 से 12 कोटेशन आप तैयार करेंगे। दूसरे पेज में आप स्टार्ट करेंगे कि यदि इस प्रकार से निबंध आता है तो मैं कैसे निबंध लिखूँगा। साथियों, आप क्या करेंगे, ISPCS RO का कम से कम 10 ईयर मेंस एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे कि अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड कितने ऐसे निबंध आए हैं और उन सारे निबंध को यदि फिर से पूछ दिया जाता है तो कैसे लिखा जाएगा। तो आप सारे निबंध को आप क्या करिए, कम से कम एक एक पैराग्राफ, जो शुरुआत करने का पहला 2 पैराग्राफ है उसको ज़रूर लिखने का अभ्यास करिए। जब ये आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी उपलब्धियां हैं अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड उसको लिखिए। अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड, अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड जो उद्देश्य है उसको लिखिए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो उपग्रह हैं, प्रक्षेपण यान हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, संस्थान है, उसके बारे में लिखिए। उसके बाद जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसको लिखिए। फिर लिखिए कि इसको एक सकारात्मक भाव से कैसे और भी इसमें अलग से एक बैकअप दिया जाए कि यह अंतरिक्ष क्रांति 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में स्थापित कर सके। इस प्रकार से आप अपने इस टॉपिक को तैयार करेंगे। फिर उसके बाद भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम के निबंध को लिखकर व्हाट्सएप नंबर 7217812824 पर मुझे उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ साथियों, आज जो आप सभी के बीच में निबंध लाई हूँ उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7217812824 पर कल दोपहर 2 बजे के पहले तक अवश्य ही लिखकर उपलब्ध करा दें। निश्चित रूप से साथियों आप सभी के निबंध को जांचा जाएगा तथा जो भी कमियां होंगी उसे भी बताया जाएगा कि कैसे उन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। साथियों, पिछला जो टॉपिक था कोविड काल में भारत की अर्थव्यवस्था, आप सभी में से जो भी युवा निबंध लिखकर समयांतर्गत उपलब्ध कराए थे उन सभी की कॉपियां जांच करके उनको व्यक्तिगत रूप से उन्हें अवगत भी करा दिया गया है। तो आप अवश्य ही अपने द्वारा लिखे गए निबंध को लिखकर उपलब्ध कराएं तथा जो भी आप सभी की समस्याएं हों वो ज़रूर बताएं। तो साथियों, जब तक आप एक बेहतर निबंध लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक साथियों कहीं ना कहीं आप एक बेस्ट निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो आप अवश्य ही निबंध लिखने का अभ्यास जारी रखें और विश्वास करें आप में से तमाम युवाओं ने बहुत ही अच्छा प्रयास किए और बहुत से ऐसे युवा हैं जो अल्टीमेट निबंध को लिखे और उन लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए हर पैराग्राफ अल्टीमेट रहा। तो आप भी वो क्षमता डेवलप कर सकते हैं बशर्ते कि आप एक बेस्ट निबंध लिखने का अभ्यास अभी से आरंभ कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्य एकाएक नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लक्ष्य
एकाएक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए परिश्रम करना होता है और परिश्रम के लिए प्रथम सीढ़ी है अभ्यास। तो आप अवश्य लिखने का अभ्यास करिए। निश्चित रूप से साथियों आप एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने लक्ष्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों आप सभी अवश्य ही अपने द्वारा लिखे गए निबंध को व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराइए। जैसा भी सुधार होगा मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप सभी के निबंध को बेहतर से बेहतर चरण में पहुंचाया जा सके। नमस्कार।